अरे भाइयों, ये हमारे गांव पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। कब ये ग्रहण हमारे गांव से हटेगी? अरे मुखिया जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे रामू, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे गांव पर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है और तुम पूछ रहे हो कि क्या बात है? अरे मैं छोटे रास्ते की बात कर रहा हूँ। माफ करना मुखिया जी, आप छोटे रास्ते की बात कर रहे हैं। ये बात मैं क्या, कोई गांव वाला नहीं भूल सकता है। मुखिया जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? जब से पता चला है कि छोटे रास्ते पर भूत का साया है, तब से हम गांव वालों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अरे ठीक कहा हरिया भाई, हम लोग छोटे रास्ते से जाकर अपना अनाज बाजार में आसानी से बेच पाते थे, लेकिन अब हमें लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है। इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। अरे भैया, नुकसान हो रहा है तो होने दो। अगर किसी की जान चली गई तो फिर नफा नुकसान करते रहना। भगवान का शुक्र है कि अभी तक किसी गांव वाले की जान नहीं गई, लेकिन जो व्यक्ति छोटे रास्ते से गुजरा है उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं जरूर हुई है। मुखिया जी, इन्हीं अजीबोगरीब घटनाओं के कारण ही तो वहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि उस रास्ते में जो भूत है वो कुछ भी अनहोनी कर सकता है किसी के भी साथ। तो मुखिया जी, आप ही कुछ करिए। क्या गांव का छोटा रास्ता पहले जैसा नहीं हो सकता है? क्या वहां से भूत का साया कभी नहीं हटेगा? हाँ मुखिया जी, बताइए। आप इस गांव के मुखिया हैं, आप ही को कुछ करना चाहिए। अरे दुखना, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा सिर्फ नाम ही दुखना नहीं है, तुम बातें भी दुखी करने वाले करते हो। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपनी जान दे दूं? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम लोगों को लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए? अभी मैं मरने वाला नहीं, समझे? अरे मुखिया जी नहीं, हम लोगों का कहने का ये मतलब नहीं था। तुम लोगों का क्या मतलब है मैं सब समझता हूँ। अभी तक उस भूत ने किसी की हत्या नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि मौत की शुरुआत मेरी कुर्बानी से हो। नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ उपाय लगाइए। हम सब उस रास्ते पर जाएंगे और पता लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी लोग भूत के बारे में बताए हैं वो सब अकेले ही उस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हम सब मिलकर वहाँ जाएंगे तो हिम्मत बनी रहेगी और शायद हमें कुछ पता चले कि क्या रहस्य है। आप आगे चलो, हम सब पीछे पीछे चलेंगे आपके। अरे दुखना, तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे कि मेरी छाती में कोई भाला मार रहा है। अरे तुम क्या बोल रहे हो?
कि हम सब आपके पीछे पीछे चलेंगे, ये नहीं कह सकते कि आपके साथ साथ चलेंगे। जी मुखिया जी, यही कहना चाहता था। मैं सब समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते थे। ठीक है, हम सब मिलकर चलते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना खतरनाक होगा। हमें कोई हथियार अपनी सुरक्षा के लिए ले लेना चाहिए। वैसे एक तलवार मेरे पास है, मैं वही साथ लेकर चलता हूँ। वैसे इस तलवार से हम भूत का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके रहने से कुछ हिम्मत तो बनी रहेगी। ठीक कहा मुखिया जी, तलवार ले लीजिए और चलिए। सभी लोग छोटे रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। भाइयों, हम यहाँ आ तो गए हैं, अब क्या करें? मुखिया जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। लगता है हम सभी साथ हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। मुखिया जी, आप बुलाओ भूत को। अरे मैं क्यों बुलाऊं? तुम लोगों ने क्या मुंह में दही जमा कर रखा है? जिन्नी मुखिया जी, मैं ही बोलता हूँ, आप चिंता ना करें। अरे जो भी भूत हैं, क्यों इस रास्ते पर कब्जा करके बैठा है? चले जाओ यहाँ से। क्यों हम गांव वालों के नाक में दम कर रखा है? अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं बेकार में तुम मूर्खों की बात मानकर यहाँ आ गया। अरे भाई, कौन है? कौन हंस रहा है? अरे मर गया। अरे मूर्खों, तलवार जो लाए हो निकालो जल्दी, शायद उससे कुछ बात बने। अरे मुखिया जी, आप तो ज्यादा डर रहे हो। आपको तो इतना भी याद नहीं कि तलवार आप ही के हाथ में है। अरे हाँ, मैं तो डर के कारण भूल ही गया था। भूत भाई, हमें डराओ मत। तुम जहाँ भी हो, सामने आओ, नहीं तो मैं इस तलवार से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तलवार तो उड़ने लगा और ये तलवार हम पर ही निशाना लगा रहा है। अरे जल्दी भागो, नहीं तो ये भूत हमारे तलवार से हमें ही काट देगा। भागो रे। बच गए, बाप रे। अरे मूर्खों,
अब मुझे उस छोटे रास्ते पर जाने के लिए कभी मत कहना तुम लोगों को जाना है तो जाना। और नहीं मुखिया जी, अब हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते नमस्ते त्रिवेदी जी, आज हमारे गांव में कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं शहर में था कुछ महीनों से, मुझे कुछ काम था वहाँ, लेकिन जब मैं अपने गांव लौटा तो आपके गांव के छोटे रास्ते के बारे में सुनने को मिला कि वहाँ कुछ महीनों से किसी भूत का साया है। ये हर आते जाते राहगीर को परेशान करता है, जिसके कारण उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। बिल्कुल सही सुना है त्रिवेदी जी, आज हम सब वहीं गए थे, लेकिन उस रास्ते के भूत ने हमें डरा कर भगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मुखिया जी, इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जब मैं एक दिन छोटे रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने एक शहरवासी को वहाँ देखा था, जो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसके बगल में उसकी बाइक भी थी, जो शायद खराब हो गई थी। मेरे ही गांव का एक बदमाश लूटपाट के इरादे से उसके बैग को छीनने का कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस बदमाश ने उसकी बैग को छीनने का प्रयास किया, लेकिन उस शहरवासी ने अपना बैग देने से इनकार कर दिया। तो उस बदमाश बिरजू ने पिस्तौल निकाल दी और उसने गोली चला दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि वही शहरवासी का आत्मा भूत बन के भटक रहा है। अरे त्रिवेदी जी, अगर ऐसी बात है तो उस शहरवासी को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए मरने के बाद भी उसकी आत्मा ने किसी की जान नहीं ली। हमें उस बदमाश बिरजू को पकड़कर उस भूत के हवाले कर देते हैं, जिससे भूत अपना बदला ले सके और उसको मुक्ति मिल सके, जिससे छोटे रास्ते से भूत का साया भी हमेशा के लिए हट जाए। सही बोल रहे हैं मुखिया जी, चलिए मेरे साथ मेरे गांव, उस बदमाश बिरजू को पकड़कर ले जाते हैं छोटे रास्ते पर। सभी लोग त्रिवेदी जी के गांव की ओर निकल पड़ते हैं उस बिरजू बदमाश को पकड़ने के लिए। बिरजू, कौन है रे? तुम्हारे कारण हमारे गांव वालों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, डर डर के जीने के लिए मजबूर कर दिया है। मैंने क्या किया? क्या किया? अरे दुष्ट, सब कुछ तो तुमने ही किया है। तुमने हमारे गांव में जो छोटा रास्ता है वहाँ पर एक शहरवासी की हत्या की है,
जिसके कारण उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। क्या बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कैसे कुछ नहीं किया? त्रिवेदी जी ने अपनी आँखों से तुम्हें शहरवासी को मारते हुए देखा है। अब हम तुम्हें वहीं पर पकड़ कर ले जाने के लिए आए हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे कैसे नहीं जाओगे? पकड़ो रे इसको, ले चलो। बचाओ बचाओ। सभी लोग बिरजू को पकड़कर छोटे रास्ते पर ले जाते हैं। अरे भैया भूत जी, हम आपके गुनहगार को ले आए हैं, आप इससे बदला ले लीजिए, इसी ने आपका खून किया था। भूत ने बिरजू की हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया और उसे मुक्ति मिल गई और वो छोटे रास्ते को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।